हेलो एवरीवन, दिस इज महारूप एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये सिक्स के सेकंड लेक्चर में, दैट इज एरो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये सिक्स एरो फंक्शन कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही चीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज इन द अपकमिंग टाइम विल bring some of the most demanding course आप कह सकते हो जो कि यूट्यूब की हिस्ट्री में कभी भी नहीं बना है। सो ऐसे ऐसे कोर्स अपन लाने वाले हैं, ऐसे प्रोजेक्ट लाने वाले हैं जो कि आपका कॉलेज के लिए या फिर आप आने वाले टाइम में जो भी जो भी जॉब स्विच करने का सोच रहे हो वैसे में भी ये चीज़ काम आ जाए, या फिर अगर कोई अपना नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहा है तो उसमें भी ये काम आ जाएगा। सो इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ये सिक्स एरो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, अब हम सबसे पहले एक एरो फंक्शन का नाम का एक वो ले लेंगे, ठीक है। HTML फाइल बनाना होता है ताकि ये चीज़ समझने में आसान है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे DOC एंड यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे H2 डाल के यहाँ पे क्या करूँगा ES6 एरो फंक्शंस। ओके, मैं सेव करता हूँ एंड सेव करूँगा मैं यहाँ पे एंड इसके साथ मैं क्या करूँगा, इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा यहाँ पे ES6 की जगह में ये हो चुका है आपका एरो, ठीक है, पावर हो चुका है। ES6 एरो फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ES6 एरो फंक्शन है क्या, किस लिए यूज करते हैं, उसके बारे में सारा का सारा चीज़ बात करेंगे। उससे पहले एक ही चीज़ आपको बताऊंगा, क्या आपने इससे पहले या ES6 के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो मेरे पिछला वाला लेक्चर जाकर डेफिनेटली आप लोग देख लो, क्योंकि अगर आप लोग ES6 नहीं हुआ, क्या फ़ायदा क्या है और क्या नुकसान है। क्या भैया अगर मैं ES6 ना पढ़ूँ तो क्या मतलब मैं सीख नहीं पाऊँगा? डेफिनेटली आप सीख सकते हो, लेकिन ES6 वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है, कह सकते हो वन ऑफ द वाइटल फीचर्स है, जिसे आप अगर स्किप कर दोगे, आपने JS सीखा नहीं या फिर फ्यूचर में जगह जो आप जो रिएक्ट सीखने वाले हो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी, ठीक है। सो आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एरो फंक्शन? एरो फंक्शन अलाउ अस टू राइट शॉर्टर सिंटेक्स। क्या लिखेंगे अपन? यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ डाल देंगे, ठीक है, पैराग्राफ। शो एरो फंक्शन अलाउ अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटेक्स। ओके, मैं सेव करता हूँ यहाँ पर लोग एरो फंक्शन अलाउ अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटेक्स, ठीक है। इसी के साथ हम इसके बात करेंगे नॉर्मल एक फंक्शन कैसे दिखता है और एरो फंक्शन में कैसे दिखता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक जो एरो फंक्शन के बिना एक फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो हेलो एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेलो के साथ साथ मैं एक फंक्शन लूँगा, फंक्शंस, एंड इसके अंदर मैं डालूँगा, ओके, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैं लिखूँगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। बाहर की नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ओके, गेट एलिमेंट बाय ID, लेकिन मैंने ID मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे एक मैं ID भी यहाँ पे मेंशन कर लूँगा, ये जो एरो फंक्शन, ओके, मैं एक अलग से ID ले लेता हूँ। सो पैराग्राफ एंड इसे हम करेंगे अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे एक ID डालेंगे। ID कौन सा डालेंगे, ID यहाँ पे हम डालेंगे डेमो, ठीक है, ID हम डेमो डालेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, अब ID के सारे हम इसे एक्सेस करना है। सो डेमो एंड देन अपन क्या करेंगे, डॉट इनर HTML इक्वल टू हेलो, ओके, इक्वल टू हेलो, ठीक है जी, ठीक है। मैं सेव करता हूँ यहाँ जैसे सेव करूँगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड बिल्ड हो चुका। ये नॉर्मल फंक्शन अपन कैसे फिल करते हैं उसके बारे में मैंने बताया, राइट। अब हम बात करेंगे कैसे अपन इसे एरो फंक्शन के साथ हम इसे कैसे मतलब यूज कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जैसे क्या है वैसा ही रखेंगे, बस ये जो फंक्शन है ना, इस चीज़ को अभी के लिए फिलहाल हटा देते हैं, हाँ हटा देंगे,
ठीक है। सो इसे हमने हटा दिया, मैंने क्या किया, हेलो इक्वल टू दिस वन एंड देन यहाँ पे अब एरो यूज करूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल, यस दैट्स ऑल अबाउट इट। सो मैं इसे सेव करूंगा यहाँ पे, लेकिन आप लोग यहाँ पे चेंज करना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, हेलो वर्ल्ड विथ एरो फंक्शन मैं कर देता हूँ, ठीक है। विथ यहाँ पे मैं क्या करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आओ, विथ एरो फंक्शन ओके। मैं सेव करता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड विथ एरो फंक्शन ओके। दिस इज हाउ द नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ इट गेट्स, सबसे पहले क्या क्या होता है, इट गेट्स स्टार्टर इफ द फंक्शन हैज ओनली वन स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, रिटर्न सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है, राइट। रिटर्न अ वैल्यू यू कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एंड द रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। आप ब्रैकेट्स भी हटा सकते हो और रिटर्न कीवर्ड्स भी हटा सकते हो। कैसे भैया, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा एंड इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है, कमांड जेट। अच्छा एक काम कर लेता हूँ, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ उसे एंड इस चीज़ को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी ओके। सो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, नीचे ले आ जाऊँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मल एरो फंक्शन के साथ लिखेंगे। हेलो है, ठीक है। अब देखो इसमें भी आपको इसमें क्या करेगा, यहाँ पे जो भी आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है। टेक्निकली एरर आना चाहिए बट यहाँ पे एरर नहीं आएगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली जैसा है एंड मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस को मतलब ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने ब्रैकेट को हटा दिया। अब जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे देखूंगा अगेन कोई आपको एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे और भी कुछ लिखता हूँ, मैं दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में एक डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग ओके। आप मैंने क्या बताया कि अगर फंक्शन ओनली वन स्टेटमेंट, अगर इसका ये सिर्फ एक वन स्टेटमेंट है और तब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट रिटर्न अ वैल्यू, तो यू कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एज वेल एज द रिटर्न कीवर्ड्स ओके। not only that this is not only that, अगर इफ यू हैव पैरामीटर्स, अगर एक पैरामीटर्स के साथ वो कैसे दिखेगा भैया, उसका वही मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको जो चीज आपको दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि बाद में बताना भैया आपने तो बताया था। तो दैट इज की दिस, ये चीज मैंने अभी बताया ना कि रिटर्न के बिना आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। दिस वर्क्स ओनली इफ द फंक्शन हैज ओनली वन स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। समझ में आया। सो अब हम बात कर लेते हैं एरो फंक्शन विथ पैरामीटर्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो के साथ यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अभी एक काम कर लेते हैं, इसे भी अपन कर देते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, अब इसे पेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपके अंदर कोई पैरामीटर है, एरो फंक्शन विथ पैरामीटर्स, वो कैसे अपन रिटर्न कर सकते हो उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे कर रहे हैं हेलो, ठीक है। यहाँ पे एक पैरामीटर डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू और वैल, ठीक है, इतना भी काफ़ी है। सो इसके बाद अपन क्या करेंगे, हमने डाला है इसके बाद हमने क्या डाला है, एरो फंक्शन डाला है, तो इसको हम हटाएंगे, ब्रैकेट, रिटर्न को भी हटा देंगे अपन, रिटर्न को भी हमने हटा दिया है। एंड इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो के साथ यहाँ पे ये तो हमने हेलो डाल दिया है, इसके साथ अपन क्या कर देना, हम जो पैरामीटर है उसे भी हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। मैं सेव करूँगा यहाँ पे, अगेन आप लोगों को कोई चेंजेस नहीं दिखेगा बिकॉज इट इज़ नॉट एन एरर ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे और एक बात करेंगे, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज की इन फैक्ट इफ यू हैव ओनली वन पैरामीटर यू कैन स्किप द पैरेंथेसिस आल्सो। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है आपका, इस चीज को अगर आप यहाँ पे, इससे मैं कमेंट करके इधर आ जाता हूँ एंड इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ। ये जो वैल्यू मैंने लिखा है ना, अगर इसका जो पैरेंथेसिस है इसे भी अगर हटा दोगे तब भी ये चीज काम करेगा ओके। दिस इज वर्किंग राइट, दिस इज वर्किंग, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू को ये चीज़ दिखा रहा है अनडिफाइंड ओके। दैट्स ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ में आया। चलो जी, चलो, अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आया देन हम आपको लेके चलते हैं इसके जो कह सकते हैं समरी में आपको लेके चलते हैं। समरी में कैसे, मतलब भैया समरी मतलब आप ऐसा कह सकते हो, जो पैरेंथेसिस मतलब एरो फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ आपको डेफिनेटली जानना जरूरी है। मतलब आप कह सकते हो एज ए नोट्स की तरह इसे ले सकते हो, ठीक है। क्या हम उसे बता दें, ठीक है, अगर ये चीज़ आपके पास रहेगा, आपका ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास कुछ बाद में अगर रिविजन के लिए कई बार क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन अगर बेसिक्स लेवल में स्पेशली जो
अभी कह सकते हो कि बिगिनर लेवल है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्या करूँगा अपने नोट्स पे चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखना एरो फंक्शन, ओके हम बात करते हैं Arrow functions are introduced in ES6 version. These functions are used to create anonymous function in a simple way. Anonymous function means creating a function without a name. It can be called before its initialization. Okay, जिसे मैंने अभी भी दिखाया एंड ये एक इसका एग्जांपल है, ठीक है। होप ये चीज आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ के हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड एरो फंक्शन। एरो फंक्शन विद दिस, ठीक है। अब दिस के बारे में हम जान लेते हैं व्हाट ऑल अबाउट व्हाट अबाउट द दिस, ठीक है। यहाँ पे हम आप लोगों को दिस के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। द हैंडलिंग ऑफ दिस इज ऑल्सो डिफरेंट इन एरो फंक्शन कंपेयर टू ए रेगुलर फंक्शन। कैसे भैया, हम बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इन शॉर्ट, विद एरो फंक्शन देयर इज नो बाइंडिंग ऑफ द दिस. In the regular function, this keyword represented the object that called the function, which could be the window, the document, a button, whatever you can say. Okay. With arrow function, this keyword always represent the object that define the arrow function. Okay. Let अब आपको हमको लेट टू एग्जाम्पल, ओके, जहाँ पे हम एक बार आपको दिखाएंगे कि विदाउट दिस एंड विद दिस एंड उसके साथ ही अपन को हम दिखाएंगे, ठीक है, विद रेगुलर फंक्शन एंड विद एरो फंक्शन, ठीक है। सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं कर दूंगा कमेंट एंड कमांड जेड, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्या करूँगा अभी के लिए मैं इस एक एग्जांपल दूंगा जहाँ पे मैं बात करूँ विद रेगुलर फंक्शन दिस रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट दैट कॉल द फंक्शन, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए अपन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एक क्लास ले लेंगे, क्लास विथ हेडर नेम, ठीक है, हेडर, ओके, क्लास विथ हेडर। एंड उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट कलर, ओके, दिस डॉट कलर इक्वल टू रेड, ठीक है, दिस डॉट कलर इक्वल टू रेड। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे और एक यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कलर, ओके, चेंज कलर इक्वल टू फंक्शन, एंड यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे क्या डालेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल डॉक्यूमेंट, इसी चीज़ को हम कर लेते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कमांड C एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो डेमो है, ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल टू, इसे हम दिस के सहारे लिखेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस, ठीक है जी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंस्टेंट यहाँ पे माई हेडर, ओके, कंस्टेंट माई हेडर इक्वल टू न्यू हेडर, ओके, न्यू हेडर, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक विंडो फंक्शन लेंगे दैट कॉल्स द फंक्शन, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके, यहाँ पे हम कर देंगे लोड, ओके, कुत्ते भौंकना स्टार्ट बंद नहीं करते हैं लोग, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड कॉमा माई हेडर, ओके, माई हेडर एंड डॉट चेंज कलर, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बटन ऑब्जेक्ट लेंगे दैट कॉल्स द फंक्शन, ठीक है। एक बटन ऑब्जेक्ट विल कॉल्स द फंक्शन। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय ID एंड यहाँ पे हम कर देंगे BTN। उससे पहले अपने को एक बटन बनाना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है, हम ले लेते हैं एक बटन। बटन हमने ले लिया है, इसके अंदर मैं करूँगा क्लिक ओके, क्लिक मी और क्लिक वट एवर यू वांट, ठीक है। सो यहाँ पे हम डाल देंगे ID BTN डाल देते हैं, ठीक है। ID BTN हमने डाल दिया, ओके। मैं जैसे इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट विंडो आ गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट विंडो आ गया है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, BTN डॉट,
यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐड इवेंट लिसनर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड इवेंट लिसनर। उससे पहले ये सारा का सारा चीज़ को हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्लिक एंड देन यहाँ पे हम करेंगे माई हेडर डॉट चेंज कलर। ओके, इतना करने के बाद इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उससे पहले ये चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है, मैंने कहीं पे कुछ गलत किया है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID BTN डॉट, अच्छा नहीं सही तो है BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लिक किया है, कॉमा किया है, माई हेडर डॉट चेंज, ठीक है। और ऐसे ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, ऐसा तो कुछ आना नहीं चाहिए। ओके, इस सिग्नल बस दे रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, ये अभी नहीं हो रहा बिकॉज आई थिंक वी डिड सम मिस्टेक, वेयर इट इज़ द मिस्टेक। सो हमने क्या किया है, न्यू हेडर, माई हेडर, ओके, माई हेडर and this that color equal to this, okay functions change color document id, अच्छा इसे ऐसे नहीं, इसे प्लस इक्वल लिखना है। मैं सेव करूँगा यहाँ पे। एक तो प्रॉब्लम इसे सॉल्व हुआ है, दूसरा चीज़ है कि कंस्टेंट माई हेडर, ओके, देन अपन क्या करेंगे, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड यहाँ पे लेड कॉमा, उसके बाद क्या करेंगे, माई हेडर। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, माई हेडर, ठीक है, चलो माई हेडर इक्वल टू न्यू हेडर, ये तो समझ में आया, ठीक है। आई थिंक हमने कुछ मैसेज किया, ये वाला जो होगा आपका, ये क्यों यूज कर रहे हैं अपन, इसे अपन द विंडो ऑब्जेक्ट, ओके, द विंडो, एंड इस चीज़ को अपन यूज कर रहे हैं, इसे अपन यूज कर रहे हैं ए बटन, ओके, ए बटन, ठीक है। सो फिर भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सो मैं काम करूँगा, मैं क्या करूँगा, ओके, मैं थोड़ा सा इसे देख लेता हूँ। अच्छा, मेरा स्क्रिप्ट टैग कहाँ गया है भाई, ओ भाई मेरा स्क्रिप्ट का क्लोजिंग किधर है, ठीक है, मेरा स्क्रिप्ट का क्लोजिंग मैंने गायब कर दिया, ओके। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट SCRI, गजब है भाई। सो मैं इस चीज़ को यहाँ पे करूँगा, एंड यहाँ पे SC, ओके। सो इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, ठीक है, ओके। चलो अब सब बढ़िया है, चलो मैं सेव करता हूँ इसको। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, स्टिल ये चीज़ कुछ दिक्कत दे रहा है, कहाँ दिक्कत दे रहा है ये बताओ, शो, ओके, अच्छा जी, काम करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ मैं, कंसोल, ये क्या बोल रहा है, अच्छा सिंटेक्स एरर 42 में भाई, 42 तो है ही नहीं इधर, क्यों बता रहा है ऐसे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सेव करूँगा इसको, अब आया ना। सो मैं जैसे ही इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट क्लिक करूँगा एंड सो ऑन, ऐसे आता रहेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो हमने ऐसे ही किया है, ओके, रेगुलर फंक्शन के सहारे हमने किया है। अब हम चेंजेस कहाँ करेंगे, ये जो नॉर्मल फंक्शन हमने बना है इसे हम अपन एरो फंक्शन के सहारे हम लिखेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हटाएंगे, ओके, एंड देन हम यहाँ पे करेंगे एरो फंक्शन, मैंने सेव किया, अगेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मैं क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड बिटवीन द
आप कह सकते हो दिस विद द एरो फंक्शन एंड दिस विद द रेगुलर फंक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। होप आपको समझ में आया कैसे दिस एरो फंक्शन में काम करता है, रेगुलर फंक्शन में कैसे काम करता है। साथ ही साथ आपको समझ में आया एक रेगुलर नॉर्मल फंक्शन यूज कब होता है, रेगुलर फंक्शन में कैसे अपन रिटर्न, अगर सिंगल वैल्यू हो तो रिटर्न ना भी लिखूंगा तो चलेगा, ब्रैकेट ना भी लिखूंगा तो चलेगा, अगर पैरामीटर ले रहा हूँ तो पैरामीटर में पैरेंथेसिस ना भी दूं तो तब भी चलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, सी या, हैव ए गुड डे।